डाइट पॉइंट्स की जानिब से असातिज़ा की तरबियती सिलसिला जारी। असातिज़ा को जदीद तरीक़ेकार तालीम से किया जा रहा है रोशनास। माहिर असातिज़ा दे रहे हैं तरबियत। किसी नई बनती है उसके अगराज़ व मक़ासिद क्या होते हैं, उसके लिए असातिज़ा को तैयार करना लाज़िम होता है। पॉलिसी के कितने थीम्स हैं, पॉलिसी क्या चाहती है, उसमें एक है कि निपुण भारत कि इब्तदाई दर्जात जो है उनमें बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चे स्कूली लाइफ जो है उसको बोझ न। ECCE इसका मतलब हुआ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो हमारा 3 साल का बच्चा है उसकी सेहत के साथ साथ तालीम का ख्याल रखा जाए, वो ECCE एक हमारा थीम है, उसके मुताबिक है 3 साल। सुरनकोट में जोनल एजुकेशन ऑफिसर की आसामी अरसा दराज से खाली असातिज़ा के काम हो रहे हैं मुतासर। टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी के जोनल सदर ने फौरी तौर पर खाली असामों को पूर्ण करने का महकमा के आला काम से किया। वो रिटायर हो गए हैं, 31 मार्च को यहाँ से चले गए हैं। इससे पहले भी हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की है, यहाँ पे 702 टीचर ऐसे हैं जो ZDO ऑफिस से मुंसलिक हैं, उनका कामकाज हो या उनकी सर्विस बुक हो या उनकी सैलरी हो, तो हमने इससे पहले भी बहुत बार रिक्वेस्ट की है। आज भी एक बार फिर हम हायर अथॉरिटी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि थोड़ी देर पहले 17 जून की जो है DDO पावर जो है वो लिस्ट आउट हुई है। हम देख रहे हैं कि सुरनकोट के लिए अभी तक किसी को चार्ज नहीं दिया गया है। यहाँ टीचरों की सैलरी का मसला है, माह रमज़ान चल रहा है, यहाँ बहुत बड़ी दिक्कतें और परेशानियाँ हैं। बार एसोसिएशन के सदर और PDP सीनियर लीडर एडवोकेट मारूफ खान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुगल शाहरों को फौरी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल करने का किया मुतालबा। दीगर अवामी मसाइल भी रखे इंतजामिया के सामने। चंद असास जो बातें हैं वो इस वक्त में करने की जरूरत समझता हूँ। एक तो ये कि साल गुज़श्ता बड़ी देर से मुगल रोड पर बर्फ की क्लियरेंस का काम शुरू किया गया और देर से रोड खुलने की वजह से हमें इधर पीर पंचाल में पुंछ रजौरी में हमें बड़ी कीमती जानों से हाथ धोना पड़ा। हमने साल गुज़श्ता बड़ी दर्दनाक हालात से हम गुजरे और इस साल मैं तारीफ करूंगा ज़िला पुंछ की इंतज़ामिया की भी और शुपैया की इंतजाम। जिला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मेहंडर में वाफर मिकदार में चर्स जब्त, मंशियात फरोश रंगे हाथों पकड़ गए। एक और कार्रवाई के दौरान जिला पुलिस ने मेहंडर में शराब के कारोबारी को दर दबोचा। कई बातें शराब की भी की गई सख्त। NHM एम्प्लॉइज का GMC के बाहर एहतजाज जारी। एक बार फिर बकाया जात तनख्वाहें वापस करने और तमाम मुलाजमों को मुस्तकिल करने का किया मुतालबा। कि अब ये हमें सुनने में आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है आपको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जाएगा, लेकिन ये वो भी इसलिए दे रहे हैं शायद इनको पॉलिटिकल पीछे से प्रेशराइज हो, ये अपनी इलेक्शन का टाइम निकाल के बाद में फिर से बच्चों को सड़कों पे बिठा देंगे।
हमें कवरेज करते हैं, यहाँ तक कि हमारी बात आगे तक पहुँचाते हैं, मगर हमें ये समझ नहीं आ रहा है आगे हमारे एलजी सर क्यों नहीं सुन रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे एलजी सर 4-5 दिन से हम प्रोटेस्ट यहाँ पे कंटिन्यू जीएमसी के बाहर हो रहा है। हम एनएचएम एम्प्लॉयज़ हैं जो ईसीआरपी जिनने कोविड के अंदर काम किया हुआ है, हमें हर बार 3 मंथ की एक्सटेंशन दी जाती है और 3 महीने के बाद हमें बाहर फेंक दिया जाता है। यूज़ एंड थ्रो हमें किया जाता है, यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी ने चलाई है। हम यही चाहते हैं कि हमें एक एनआरएचएम के तहत डाला जाए, जो मतलब 2005 से जो चल रहा है, मतलब 1 ईयरली जो होता है कंटिन्यूशन मतलब मिलता है 1 ईयर के बाद जैसे चल रहा है 2005 से। हम चाहते हैं कि हम लोगों को भी वैसे ही उसी पॉलिसी में डाला जाए। श्रीनगर में डल झील के साफ करने का सिलसिला जारी, मुख्तलिफ कॉलेजों, स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के तलबा व तालिबात भी हो रहे हैं सफाई मुहिम में शामिल। किया है और हमें यहाँ पे बहुत देखा कि डल बहुत साफ़ हो गया है और अब हम लोगों से भी अपील करें कि वो भी आ जाए, वो भी डल साफ़ करें, बिकॉज ये उनके लिए भी है, वो भी आते हैं यहाँ पे। डल साफ़ करने में मैं लोगों से भी विनती करता हूँ, लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह हम अपना घर साफ़ रखते हैं इसी तरह हम डल भी साफ़ रखें। या करना है। आज मैं काफ़ी खुश हूँ कि हमारे बहुत सारे यंग एनर्जेटिक स्टूडेंट्स इसमें शामिल हुए हैं और होते आ रहे हैं 9 अप्रैल से ही, एंड आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट सक्सेस। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि जेकेआरटीसी मुलाजमीन का एहतजाज आज भी रहा जारी, बकाया तनख्वाहें वागुजार करने, अर्जी मुलाजमों को मुस्तकिल करने का किया मुतालबा, दीगर मुतालबात भी रखे। हम यहाँ सड़क पे निकले हैं क्योंकि हमें पिछले 4 महीनों से सैलरी नहीं मिली। 57% जो डीए हमारा सिर्फ पे कमीशन का है वो पेंडिंग है, आज तक हमें नहीं दिया गया। और जो कंसोलिडेट हमारे भाई जिनके 8-8 साल पूरे हो चुके हैं, जिनको रेगुलर होना था, आज उनको 12 से लेकर 14 साल हो गए हैं, उनको रेगुलर नहीं किया गया। और जो हमारे एम्प्लॉय लगातार पिछले 3 सालों से रिटायर हुए हैं, उनको आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आग की होलनाक वारदात, ऑडिटोरियम में अचानक आग नमूदार, लाखों का सामान तबाह, जानी नुकसान की कोई इतला नहीं। आठ बजे कुछ आर्यभट्ट कॉलेज के बच्चे, हम दोनों कॉलेज उस ऑडिटोरियम को शेयर करते हैं, तो आर्यभट्ट कॉलेज भी इसी बिल्डिंग के पीछे है, तो उनका कोई फंक्शन चल रहा था कल से, तो आज कुछ बच्चे उसमें घुसे थे ऑडिटोरियम के अंदर करीब 8 बजे, और अचानक करीब 8:20 के आसपास वो भागते हुए बाहर आए कि आग लगी, आग लगी। तो हमारा एक स्टाफ अंदर गया, उसने देखा कि एक कोने से चेयर वगैरह जल रही थी, और बहुत चूँकि वहाँ पे सब कुछ ऑडिटोरियम चेयर्स थी और सब कुछ इनफ्लेमेबल था वहाँ पे, तो बहुत तेज़ी से आग फैली और करीब 8:35 8:40 तक काफ़ी धुआं हो चुका था। फिर फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया गया, तो फिर फायर ब्रिगेड करीब 9-9:05 के आसपास पहुँची और करीब आधे घंटे 40 मिनट में उन्होंने फायर पे काबू पा लिया था।